कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज एमपी की जनता को बीते रोज संदेश दिया। सीएम ने कहा कि एमपी में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन तब भी हम सभी को सावधानी रखनी होगी। सीएम ने आगे कहा कि संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। सीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा। हर जगह के हालात को देखकर कर्फ्यू खोलने का फैसला लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम सबको सावधान रहते हुए तीसरी लहर को आने से रोकना है। निश्चिंत मत हो जाना, संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है, वायरस हमारे बीच है। यह बात सही है कि आज 17 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन आज भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों में लगातार 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ें इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये भी कहा कि हम 1 जून से आर्थिक गतिविधियां तो खोलेंगे, लेकिन अभी भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में अगर कर्फ्यू खोला भी जाता है जिन क्षेत्रों में, जिन इलाकों में, वहां पर लोगों को उसी सख्ती का पालन करना होगा जो कि बीते कई महीनों तक उन्होंने किया, क्योंकि इसी की बदौलत हमने इसे कंट्रोल में लाने में सफलता हासिल की है। लेकिन ये सफलता बेकार न हो जाए, इसके लिए सीएम की ओर से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया जब वो जनता से संवाद कर रहे थे। तो प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे होने का रुख करते हैं प्रमोद, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की ओर से ये बात कही गई है कि हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू जैसी स्थिति बने, कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन क्योंकि यही एकमात्र विकल्प था, इसी वजह से हमने इसे लगाया। अब क्योंकि संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है, हालात सुधर रहे हैं, 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैसे इलाके, वैसे जिले जहां पर मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण और गंभीर है, वहां पर विशेष सावधानी बरती जाए। देखिए, लाजमी भी है, सावधानी में ही सुरक्षा है और मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है अनलॉक होगा तो पाबंदियों के साथ अनलॉक होगा और सबसे पहले जो आर्थिक गतिविधियों को खोला जाएगा, क्योंकि दरकार भी है आर्थिक व्यवस्था ठीक बनी रहे। और इसी के मद्देनज़र जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो बड़ी यूनिट हैं, जो औद्योगिक संगठन हैं, उनसे चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। सबसे पहले आर्थिक गतिविधि चालू की जाएगी, वो भी पाबंदी के साथ। उन पर निगरानी रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है वहाँ पर पालन हो। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि जो संक्रमण का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, लेकिन ऐसे में यदि लापरवाही होगी तो फिर हम कोरोना को फिर से दावत दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इसलिए सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। देखिए, शादी विवाह को लेकर एक बेहद अहम बात कही है कि शादी विवाह में दोनों पक्ष की तरफ से कुल मिलाकर 20 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन सभी को अपनी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव लानी होगी या बतानी होगी। और इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो वहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की जो टीम भेजेगा और वो कोरोना जांच होगी। और सबसे ज़्यादा जो कोरोना टेस्टिंग है, जांच, उस पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात कही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित बाहर घूमेगा तो वो कोरोना बांटता घूमेगा और ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये कम से कम कोरोना से लड़ाई में एक वह महत्वपूर्ण
कदम है कि कोरोना टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम जो कोरोना फैलने से रोक सकें। देखिए अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। बात कही जाती है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इसको लेकर फोकस की बात सीएम की ओर से भी की गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद। एमपी में 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एमपी के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में वैक्सीनेशन ऑफलाइन नहीं होगा, यानी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पहले कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसी तरह एमपी के 12 नगर निगमों बुरहानपुर, सतना, रीवा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन में भी टीकाकरण की ऑनलाइन बुकिंग होगी। इन सभी शहरों में टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन के जो डोज बचेंगे उन्हें शाम के 4 बजे के बाद टोकन सिस्टम से ऑन द स्पॉट बुकिंग कराकर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2182 नए मरीज मिले, जबकि 7479 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर को लौटे। बीते 24 घंटे में इंदौर में सबसे ज्यादा 623 नए मरीज मिले, वहीं भोपाल में 433, ग्वालियर में 88 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 3.1% पर आ गया। एमपी में इस वक्त 43,265 कोरोना के एक्टिव केस हैं। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों ने जान भी गंवा दी है, जबकि अब तक कोरोना से पूरे प्रदेश में 7,758 लोगों ने जान गंवाई। और अब बात कर लेते हैं समाज के वायरस की। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस रिमांड पर आने के बाद मुख्य आरोपी सरबजीत मोखा का बेटा हरकरण मोखा राज उगल रहा है। पुलिस के अनुसार पूरे रैकेट में हरकरण मोखा ने भी अहम किरदार निभाया था। पूरा मामला उजागर होने के बाद हरकरण ने सबूत मिटाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। पुलिस पूछताछ में उसने ये बताया कि पाटन की पहाड़ियों में उसने अपने 2 महंगे फोन को नष्ट किया। फोन में पूरे मामले से जुड़े कई अहम राज थे। जानकारी के अनुसार हरकरण ने ही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप अपने दोस्त की फर्जी आईडी पर जबलपुर मंगवाई थी। पूछताछ के बाद पूरे मामले में कई और राजदार सामने आ सकते हैं। पुलिस अभी हरकरण के साथ अलग अलग ठिकानों पर जाकर तफ्तीश में जुटी हुई है और दबे हुए राज उगलवाने की कोशिशें कर रही है। हरकरण से पूछताछ चल रही है और उसे पता चला है कि जैसे उसने मोबाइल तोड़ा था, उस चीज़ का पता चला है। फिर ये पता चला है, जो फैक्ट हमें पहले पता चला था कि दिव्यांग दुबे का नाम उसने दिया था बॉक्स के लिए, वो भी था। और इसके अलावा उसको भी पता चला था कि रेमडेसिविर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें और पता चली, अन्य तथ्य जैसे जैसे आते हैं तो उसके बारे में मीडिया को अवगत कराया। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने चुप्पी तोड़ी है। मीडिया के सामने कहा कि न्याय प्रक्रिया जीतेगी। बताते चले कि गिरफ्तारी के वक्त कोरोना संक्रमित होने की वजह से पुलिस सरबजीत मोखा से पूछताछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब पुलिस को सरबजीत सिंह मोखा की 3 दिन की रिमांड मिल गई है, जिसमें अहम खुलासा होने की उम्मीद है। सरबजीत सिंह का बेटा हरकरण भी पुलिस रिमांड में ही है। पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? न्याय प्रक्रिया जीतेगी। हमारी एसआईटी के द्वारा इसमें प्रोडक्शन वारंट के तहत हमने पुलिस रिमांड की मांग की थी माननीय न्यायालय से, जो आज प्रोडक्शन वारंट पर सरबजीत सिंह मोखा को केंद्रीय जेल के द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। और वहाँ पर पूरी दलीलें होने के बाद माननीय कोर्ट ने हमारा पक्ष सुना और उसको स्वीकार करते हुए 3 दिन की पुलिस रिमांड सरबजीत सिंह मोखा के लिए दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में सरेंडर करने वाले आरोपी आकाश दुबे को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आकाश दुबे अब 29 मई तक पुलिस रिमांड में ही रहेगा, जहां पर पुलिस पूरे मामले में उससे पूछताछ करेगी। इससे पहले आकाश दुबे ने जी मीडिया के कैमरे पर खुद को बेकसूर बताया।
आरोप लग रहे हैं कि आपने चोरी करके बेचे। आकाश तो बोलिए, आकाश कुछ कहेंगे? आप पर सीधे आरोप लग रहे हैं भाई, एक बार आपका पक्ष तो आना चाहिए। मैं निर्दोष हूँ, मुझे मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। वहीं राजधानी भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शाहपुरा थाना पुलिस ने 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक युवक को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी का नाम आलोक रंजन है, जो किसी दवा कंपनी में बतौर MR काम करता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जिसे पुष्पांजलि अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में बड़े गिरोह का खुलासा होने की भी उम्मीद है। जिस पे जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसका नाम आलोक रंजन है, मूलतः बिहार का रहने वाला, पटना का पता चला है। आरोपी वर्तमान में भोपाल में रह रहा है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करता है। इसके पोजीशन से 5000 की जो इंजेक्शन है उसको जो 20,000 में बेचने वाले, इस तरह के 5 इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर के मिले हैं, जिनकी MRP 4200 रुपये लिखी है, और इनको जब 20,000 के 15 से 20,000 के बेचने की सूचना जो थी, उसी भी इस पर पकड़ा गया है। 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसको कहाँ से मिले, किसको देने वाला था, कितने में खरीदा, कितने में बिक रहे, ये सब अभी अनुसंधान के विषय वस्तु है। कोरोना संकट के बीच MP में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। झारखंड के बोकारो से 46 टन ऑक्सीजन लेकर 2 टैंकर मंडीदीप पहुंचे। ट्रेन के जरिए ग्रीन कॉरिडोर से ये टैंकर मंडीदीप पहुंचे, जहां से भोपाल नगर निगम की टीम इन्हें भोपाल लेकर जाएगी। डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन भोपाल के अलग अलग अस्पतालों को सप्लाई होगी। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजेस में ब्लैक फंगस के 506 केस एक्टिव हैं। 247 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है। 51 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने यह भी कहा है कि ब्लैक फंगस मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है और सरकार लगातार बेहतर व्यवस्था करने में जुटी हुई है। जो भी म्यूकोरमाइकोसिस के केस आ रहे हैं उनको हम लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेडिकल स्पेशलिस्टों की टीम बनाई है, एंडोस्कोपी उनकी की जा रही है, उनकी सर्जरी भी की जा रही है और लोग स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। खबर इंदौर से, जहां पर DIG ऑफिस के बाहर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का जन्मदिन मनाने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता मुश्किल में फंस गए। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर अब प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस करने की तैयारी में है। कलेक्टर के अनुसार सभी पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने यह भी कहा कि अगर विधायक संजय शुक्ला ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर भी FIR दर्ज होगी। बताते चले कि मंगलवार को कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुई FIR को लेकर कई कांग्रेस नेता DIG से मिलने पहुंचे थे और इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने DIG ऑफिस के बाहर विधायक संजय शुक्ला का जन्मदिन मनाया। आरोप है कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मेरे ख्याल से FIR तो हुई होगी 188 की, उसमें चेक करूंगा, अगर नहीं हुई होगी तो होना चाहिए। उसमें वायलेशन अगर सख्ती आम जनता पे हो रही है तो सभी पे सख्ती है, सभी पे निर्देश पालन है। जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान रखना होगा। जो आपने मुद्दा करा है, ये जो DIG साहब के ऑफिस सामने अगर नहीं हुई होगी तो फिर बोलेंगे, कराएंगे इसको। वहीं सिवनी के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता कम होने पर अब विधायक ने लोगों को जागरूक करने का मोर्चा संभाला। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन अपनी गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर निकले, गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। विधायक का ये अंदाज लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं। बुखार है, सर्दी जुकाम है, हमको कोरोना है तो हमें टीका नहीं लगवाना। टीका लगवाएंगे तो फिर हमको जान को खतरा है, कुछ जाएंगे। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था, हमारे युवाओं को भी 18 साल से ऊपर। अब कोई ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपके पास आधार कार्ड, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी है, आप जाकर सीधा अपना इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको सुरक्षित रहे।
कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ने लगी हो, लेकिन एक अनुमान के अनुसार तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी, खास तौर पर बच्चों के लिए। आदिवासी बहुल मंडला जिले की बात करें तो यहाँ बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात बदतर हैं। मंडला जिला अस्पताल, तंखा मेमोरियल स्कूल और AMM सेंटर में बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार हो रहे हैं। ये तीनों सेंटर सुविधा युक्त होंगे। 50 से अधिक बिस्तरों वाले बच्चे को कोविड सेंटर्स की तैयारियों का जायजा लेते हुए कलेक्टर्स ने ये बताया कि संभावित तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह सजग और तैयार हैं। उन्होंने लोगों से बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखने की अपील भी की। जिला स्तर में जो है ना तैयारियां चालू कर दी हैं। 60 बेडेड हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विद इक्विपमेंट, आवश्यक दवाइयाँ, कंज्यूमल, ये सारे जो प्रबंधन के जितने पार्ट हैं वो सारी तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रहा है। यहाँ पर हम बच्चों के लिए स्पेशल कोविड आइसोलेशन सेंटर के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। उसी को लेकर आज ये विजिट था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और बाकी यहाँ के लोकल अधिकारी और हमारे समाजसेवी लोग आए थे, ताकि हम लोग यहाँ पर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो अगले 10-15 दिन में हम अपना बनाकर तैयार रहे किसी भी परिस्थिति के लिए। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद का फिर से स्वागत है आप सभी का। सागर रैली स्टेट हाईवे पर हुए भीषण ट्रक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कडता गांव के पास अनार से भरा ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक पेड़ में बुरी तरह फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद में ट्रक को निकाला गया। इंदौर पुलिस ने महू जासूसी मामले में दोनों युवतियों को क्लीन चिट दे दी है। महू के गवली पलासिया इलाके में रहने वाली दोनों बहनों को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया था और आरोप ये था कि पाकिस्तानी युवक के संपर्क में थी। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस का ये कहना है कि दोनों बहनों ने संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान नहीं पहुंचाई। उससे पहले ही शक होने पर इन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन दोनों बहनें पाकिस्तानी युवक के संपर्क में थी, जो इन्हें प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर जानकारी हासिल करना चाहता था। परीक्षण और जांच के उपरांत ये तथ्य सामने आया है कि ये दो जो महिलाएं हैं, लड़कियां, जिनको कि बाहर के देश से, पाकिस्तान से जो है कुछ लोगों द्वारा इनको कॉल किया जा रहा था, इनसे लगातार बातचीत की जा रही थी और संभवतः एक बहुत बड़े रैकेट से इन लड़कियों को जो है बचाया गया है। वहीं देवास में एक युवक को फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार सुनील गुडियारी नाम का युवक घर घर जाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रहा था, वो भी फर्जी। इसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। सुनील को शालिनी रोड इलाके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी यह है कि आरोपी युवक बड़ी ही चालाकी से फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाता था। लोगों को इसकी भनक भी नहीं होती थी। दरअसल सुनील किसी दूसरे की समग्र आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाता था और इसके एवज में 100 से 150 रुपए तक वसूलता था। पुलिस फिलहाल युवक को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग, मेरे द्वारा जो है कोतवाली थाने में FIR की जा रही है। अभी 3-4 लोगों की शिकायतें आई हैं। यदि ये कार्ड ये लोग लेकर अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ पर समग्र आईडी में उस व्यक्ति का नाम ही नहीं होने से उन लोगों को कोई भी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त नहीं होगी। कोरोना काल में मरीजों को बचाने के लिए जान लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE किट सबसे बड़ा हथियार है। माना यह जाता है कि PPE किट पहनने के बाद कोरोना वॉरियर्स संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सतना के बायो वेस्ट डिस्पोजेबल प्लांट में जो हो रहा है उसे देखने के बाद शायद आपका ये भ्रम टूट जाए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस्तेमाल किए गए PPE किट को धोकर खुले बाजार में भेजने की तैयारी है। जानकारी यह है कि वीडियो बरखेड़ा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का है, जहां 7 जिलों से बायो वेस्ट को नष्ट करने के लिए लाया जाता है। नियम के अनुसार इस्तेमाल की हुई PPE किट और दस्तानों को भट्टियों में डालकर नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी
आपदा में अवसर ढूंढ लिया गया और सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट को धोकर बाजार में बेचने के लिए बंडल बनाकर रखा जा रहा है। जानकारी यह है कि यहाँ नष्ट करने के लिए आए दास्तानों को भी धोकर खुले बाजार में बेचा जाता है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने एक टीम जांच के लिए प्लांट में भेजी और रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। इसमें जो बड़खेरा गांव है पाटन रोड पर, वहाँ पर बायो वेस्टेज एक प्लांट लगा हुआ है जो इंडो वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कॉरपोरेशन के नाम से है। वहाँ आज प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।